सियासत की दुनिया में बहन जी के नाम से जाने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की सियासत सबसे जुदा मानी जाती है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के खेमे में सियासी खेल खेलने वाली मायावती के दिन पिछले कई वर्षों से अंधियारे की ओर है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नाम एक साथ ही आता है और ये दोनों एक लंबे अंतराल के बाद एक साथ आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन बुआ बबुआ के इस खेल में पूरा फायदा बुआ को हासिल हुआ और 2014 में खाता तक न खोल पाने वाली बहन जी को इस चुनाव में 10 सीटें मिल गई। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन में अखिलेश का वोट बैंक तो मायावती के साथ रहा, मगर मायावती का वोट बैंक बिखर कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया, जिसका पूरा खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। मायावती सियासत की वो खिलाड़ी है जिनको समझ पाने में बड़े बड़े दिग्गज फेल साबित हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज थी, जिसमें प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी भी मायावती का नाम भी खूब उछला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में भी निराश कर देने वाला ही रहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर चर्चा ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि बहन जी की सियासी ताकत में कोई भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी पार्टियों की रैलियों में भीड़ जुटती है या तो जुटाई जाती है, लेकिन मायावती की रैलियों का आलम यह है कि दलित आबादी की एक बड़ी संख्या दूर दूर तक सफ़र करके चिलचिलाती धूप में भी उनको सुनने को जाया करती है। दलित वोट बैंक पर पूरा कब्जा जमाने वाली मायावती के हाथ से अब ये वोट बैंक खिसकता नजर आता है। लेकिन मायावती की सियासत इन दिनों किस मोड़ पर है, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मौके आए जिन पर प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा जा सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो समेत उनके कार्यकर्ता सड़कों से दूर ही रहे। बहुत हो हल्ला हो जाने पर मायावती ट्विटर पर एक ट्वीट के सहारे विरोध जरूर दर्ज करा देती है, मगर वो सामने आकर विरोध करने से बचती हुई दिखाई देती है। देश में कोरोना महामारी एक बहुत बड़े संकट के रूप में आया है, जिसने लगभग सभी पार्टियों को जनता से जुड़ाव का एक अच्छा मौका मिला है। ऐसी कई तस्वीर भी सामने आई है जिसमें पार्टी विशेष या पार्टी के मुख्य नेताओं की तस्वीरों वाले झोले से जरूरतमंद तक राशन पहुंचाया गया हो, लेकिन मायावती का न कोई बयान सामने आया और न ही उनका कोई कार्यकर्ता जमीन पर दिखा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा यूं तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है, लेकिन पूरी सुर्खियां प्रियंका गांधी ने बटोर रखी है। अपने 1000 बसों के सहारे प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को नई हवा तो जरूर दी है। उनकी बस चली हो या न चली हो, लेकिन वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब जरूर हो चली है, जिसको वो चुनाव के दौरान भुनाने की कोशिश तो जरूर करेंगी। समाजवादी पार्टी भी इस लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण पर अपनी पैठ बना रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी चेहरा सामने न आना उनकी राजनीति पर सवाल जरूर खड़े करता है। मायावती को ट्विटर का नेता भी माना जा सकता है। वह कोई भी मुद्दा हो, अपने ट्वीट के जरिए अपनी बात को सबके सामने रख देती है। लेकिन मायावती को समझना होगा, देश की एक बहुत बड़ी आबादी ट्विटर से कोसों दूर है। वो ट्वीट में राहुल गांधी पर वार करे या सत्ता को घेरने का कार्य करें, देश और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को रिझाने के लिए सड़कों पर आना होगा और जमीनी कार्य दिखाना होगा, वरना ट्विटर की जंग का नुकसान उनके वोट बैंक पर पड़ना तय है। ये आलेख मशहीद अब्बास का है।